नमस्कार दोस्तों। तो हमारा आज का टॉपिक है सामान्य हिंदी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जिसका कि जो है समास। तो आज का हमारा टॉपिक है समास। आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, तो बहुत जल्दी अपन इसको स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला हमारा समास होता है। समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो उसमें से सबसे पहला समास हमारा आएगा अव्ययीभाव समास। ठीक है। अव्ययीभाव समास में उसकी विशेषताएं सबसे पहले क्या होती है, इसके अंदर पूर्व पद प्रदान होता है। ठीक है। अगर एग्जाम में कोई अव्ययीभाव का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया तो यही आएगा, उसमें पूर्व पद प्रदान होता है, पहला पद प्रदान होता है। ठीक है। अव्ययीभाव समास की पहचान कैसे करनी है अपने को। अव्ययीभाव समास की पहचान करने के अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहली पहचान है इसकी, पहला पद जो है वो इसका अव्यय होता है। अव्यय का मतलब होता है उपसर्ग। ठीक है। तो इसमें ये सब कॉमन अव्यय जो मैं आपको बता रहा हूँ, सामान्यतः ये आते हैं आ, यथा, प्रति, उप, बे, नि, अनु, ये सब जो है वो इसके अव्यय है। अब देखिए इसके उदाहरण देखते हैं। समास का पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका इसका यही है कि ज्यादा से ज्यादा अपन इसके उदाहरण करें और उसका समास विग्रह करें। ठीक है। जैसे कि आज जन्म है जन्म से लेकर, यथामति, मति के अनुसार, प्रतिदिन, दिन दिन, ये इस तरह के उदाहरण आपको याद रखने हैं, पुनरावृत्ति वाले। ठीक है। उसके बाद यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। कुछ अलग टाइप के देख लेते हैं, जैसे कि ये आबाल वृद्ध। आबाल वृद्ध होता है बाल से लेकर वृद्ध तक। ठीक है। आपाद मस्तक, तो इसका मतलब होता है पद से लेकर के मस्तक तक। उसके बाद में निपुता, निपुता का होता है पूत रहित। तो इस तरह के एग्जाम्पल होते हैं। ये अव्ययीभाव के ये सभी एग्जाम्पल एक बार आप देख लीजिएगा। उसके बाद दूसरी इसकी पहचान होती है शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। जैसे कि आप हमने प्रतिदिन में देखा, उसी तरह से नगर नगर, घर घर, गली गली, कदम कदम, धीरे धीरे, ये सब इसके एग्जाम्पल। तो नगर नगर का होता है प्रत्येक नगर में, इस तरह से घर घर, प्रत्येक घर में, इस तरह से आप उसका समास विग्रह कर सकते हो। ठीक है। फिर आता है एक जैसे शब्द बीच में म, ही और न आए। मतलब एक जैसे शब्द होंगे, बीच में ये तीनों में से कोई एक अक्षर आएगा। ठीक है। जैसे कि काम ही काम, मतलब इसका विग्रह होगा केवल काम। कहीं न कहीं, उसका विग्रह होगा निश्चित कहीं। भागम भाग, निरंतर भागना। खुल्लम खुल्ला, पूर्णतः खुल्ला। इन सब में भी अव्ययीभाव समास होगा। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट लेते हैं हम अव्ययीभाव के कुछ और एग्जांपल्स, कुछ और पहचाने। एक जैसे दो शब्द मिलकर के और नया शब्द बनाते हैं। जैसे कि रातों रात, तो रातों रात में रात और रात दो शब्द हैं, वो मिलकर के रातों रात नया शब्द बना रहे हैं, तो रात रात में। हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ। बातों बात, बीचों बीच, दिनों दिन, दिन के बाद दिन, धड़ाधड़, ये सब भी अव्ययीभाव के एग्जाम्पल। और आएगा यहाँ पे पहला पद जो है वो संज्ञा होगा, दूसरा पद जो है वो अव्यय होगा। पहले हमने देखा था कि केवल पूर्व पद अव्यय होता है, लेकिन उत्तर पद, बाद वाला पद भी अव्यय हो सकता है। उसमें कौन कौन से अव्यय होते हैं, देखो पूर्वक होता है, अर्थ होता है, भर, अनुसार, उपरांत, इस तरह के होते हैं। और भी हो सकते हैं, श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक, कुशलता पूर्वक, सेवार्थ, परमार्थ, जीवन भर, मतलब पूरा जीवन, जैसे इसका समास विग्रह करें। कथनानुसार, तो कथन के अनुसार। तद अनुसार, ये ध्यान रखना है, उसके अनुसार। तद उपरांत, उसके उपरांत, इस तरह के भी ये अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। कुछ अन्य उदाहरण हैं जो कि यहाँ पे दे रखे हैं, निस्संदेह, बेशक, बेनाम। तो ये सभी आप एक बार स्टडी इसकी कर लीजिएगा और अपने बुक में इसको नोट भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ समास आता है तत्पुरुष समास। ठीक है। तत्पुरुष समास जो है, इसके अंदर क्या होता है, उत्तर पद प्रदान होता है। अव्ययीभाव में पूर्व पद प्रदान था, अव्ययीभाव समास में यहाँ पे उत्तर पद जो है वो प्रदान रहता है। इसमें ध्यान रखना है। इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान में यहाँ पे कारक का लोप होता है। ठीक है। और कारक कौन कौन से होते हैं, तो कर्ता ने, कर्म को, करण से, द्वारा, ये सब जो है वो कारक होते हैं। इसमें कौन कौन से कारकों का लोप होता है, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। 6 कारकों का इसके अंदर जो है वो लोप होता है, ये ध्यान रखना है। तो कुल 6 प्रकार हो गए इसके। कर्म तत्पुरुष समास, उसमें कर्म को का लोप होगा। जैसे कि ग्रामगत, तो ग्राम को गया हुआ। स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ। ग्रंथकार, तो ग्रंथ को लिखने वाला। सिर तोड़, सिर को तोड़ने वाला। तो ये सभी एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। उसके बाद आता है करण तत्पुरुष समास, उसमें से और के द्वारा का लोप होता है। ठीक है। तो यहाँ पे वाल्मीकि रचित, तो वाल्मीकि द्वारा रचित। शोकाकुल, तो शोक से आकुल। सुर रचित, सुर द्वारा रचित। हैदराबाद, इंपॉर्टेंट है, हैदर द्वारा आबाद। माघ प्रणीत, ये भी इंपॉर्टेंट है, माघ द्वारा प्रणीत। तो ये सब इसके उदाहरण है करण तत्पुरुष के, तो ये आप देख लीजिएगा।
उसके बाद आता है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान में के लिए का भाव होता है, ठीक है। प्रयोगशाला तो प्रयोग के लिए शाला, डाक गाड़ी डाक के लिए गाड़ी, गौशाला गौ के लिए शाला, ठीक है। अपादान तत्पुरुष समास, उसमें से और अलग होना का भाव यहाँ पे पाया जाता है। जैसे कि ऋण मुक्त, तो ऋण से अलग हो रहा है, ऋण ऋण उससे अलग हो रहा है, ऋण से मुक्त हो रहा है, ठीक है। गुणहीन तो गुण से हीन, गुणों से अलग है, तो गुण से हीन। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। जीवन मुक्त, जीवन से मुक्त। जन्मांध, जन्म से अंधा, मतलब आंखों से ये अलग है, आंखों से मुक्त है, तो जन्मांध मतलब जन्म से अंधा। तो ये अपादान तत्पुरुष के उदाहरण है। उसके बाद आता है संबंध तत्पुरुष समास, उसके अंदर का, के और की आता है। भूदान, भू का दान। भारत रत्न, भारत का रत्न। पराधीन, दूसरों के अधीन। ग्रह स्वामी, ग्रह का स्वामी, ठीक है। तो ये सभी एग्जांपल्स आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद तत्पुरुष समास का अंतिम आता है अधिकरण तत्पुरुष समास, उसमें में और पर का लोप होता है। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। पर्वतारोहण, पर्वत पर आरोहण। जल समाधि, जल में समाधि। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, ठीक है। तो ये हो गया तत्पुरुष समास हमारा कंप्लीट। अगला समास है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में एक चीज याद रखनी है, विशेषण, मतलब यहाँ पे किसी न किसी पद की विशेषता बताई जाएगी, तो उसमें एक या दोनों पद भी विशेषण हो सकते हैं, याद रखना है। चरण कमल, कमल के समान चरण। नील गगन, नीला है जो गगन। पीतांबर, पीत है जो अंबर। देहलता, देह रूपी लता, ठीक है। पीतांबर शब्द को ध्यान रखना है, इसमें आगे जो है वो एक ट्विस्ट भी आएगा। विरह सागर, विरह रूपी सागर। कीर्ति लता, कीर्ति रूपी लता। सज्जन, सत है जो जन। तो ये सभी जो है वो कर्मधारय समास के उदाहरण है, सभी लगभग एक जैसे ही है, तो आप उनको स्टडी कर लीजिएगा। द्विगु समास आता है। अब द्विगु समास में इसका एकमात्र उदाहरण होता है, या इसकी एक ही पहचान होती है, इसका पहला पद जो है वो संख्यावाची होता है। जैसे कि दो पहर, दो पहरों का समाहार। द्विगु समास के जनरली, मतलब सामान्यतया जो है वो द्विगु समास के समास विग्रह इसी तरह से होते हैं। समाहार या समूह इसमें आएगा। शताब्दी, 100 सालों का समूह या समाहार। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समाहार। चौराहा, 4 राहों का समूह। चारपाई, नवरत्न, सप्तसई, त्रिभुवन, अष्टधातु, ठीक है। तो ये सभी द्विगु समास के एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारा समास आता है जो है द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व समास में क्या होगा, योजक चिन्ह आएगा यहाँ पे, और योजक चिन्ह के रूप में और या इनका लोप पाया जाता है। और या जैसी चीजों का लोप होता है, ठीक है। इसके अंदर दोनों पद प्रधान, ध्यान रखना है, यहाँ पे द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ये क्या हो गया, अन्न जल, अन्न और जल। रात दिन, रात और दिन। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। खरा खोटा, खरा और खोटा। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। भला बुरा, तो भला और बुरा, ठीक है। द्वंद्व समास बहुत ही इजी है, इसकी पहचान भी बहुत इजी है। अब लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट समास की तरफ चलते हैं। द्वंद्व समास में पहले एक और चीज अपन देख लेंगे, कुछ अलग टाइप के द्वंद्व समास में चीजें होती हैं, जैसे कि चाय वाय, ये भी द्वंद्व समास के एग्जांपल है। अड़ोस पड़ोस, अगल बगल, कीड़े मकोड़े, इस तरह के भी अगर कोई बिना योजक चिन्ह के लोप के भी आते हैं, तो ये भी आदि, इसका यहाँ पे अर्थ में आदि आ जाएगा, तो या फिर इत्यादि आ जाएगा, तो इसमें द्वंद्व समास होगा। तो यहाँ पे चाय आदि, पड़ोसी आदि, बगल आदि, कीड़े मकोड़े इत्यादि, ठीक है। उसके बाद में कुछ संख्या, जैसे अपन ने पढ़ा था द्विगु समास का पहला जो पद होता है वो संख्यावाचक होता है, लेकिन कुछ ऐसी संख्याएं भी होती है जिसमें द्वंद्व समास भी होता है। जैसे कि 25, तो 5 और 20, इसमें संख्यावाचक शब्द पहला तो है, लेकिन इसमें दूसरा पद भी संख्यावाचक होता है। 14, तो 4 और 10। 15, 5 और 10, तो इस 16, 6 और 10, तो इन सब में जो है वो द्वंद्व समास पाए जाएंगे, ठीक है। द्विगु समास के संख्यावाचक के उदाहरण बिल्कुल अलग थे, द्वंद्व समास जो है उसके संख्यावाचक के उदाहरण अलग हैं। यहाँ पे संख्याओं में द्वंद्व समास होता है, तो आपको क्या है कि उस पद को देख करके समझ के जो है वो उस आंसर को टिक करना है। ऐसा नहीं कि 25 है 5 देख करके हमने द्विगु समास टिक कर दिया, नहीं, उसमें द्वंद्व समास है, क्योंकि 5 और 20 मिल करके वो 25 होता है, उसका विग्रह करके देख लेना है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जैसे आता है 19, 19 में कैसा होगा कि भाई 19 जो है वो क्या है, तो 19 20 से एक कम है, ठीक है। तो 20 से एक कम, तो 19 का अपन जो है वो विग्रह करेंगे, क्या होगा, उत प्लस नीस, ये उसका अपन ने विग्रह किया, विग्रह नहीं किया है अपन ने, उसका संज्ञा, उसकी जो है वो संधि विच्छेद को कर दिया है अपन ने, ठीक है। तो उत जो है वो यहाँ पे अव्यय है, उत उपसर्ग है यहाँ पे, तो उत प्लस नीस,
तो 20 से एक कम उसका समास विग्रह होगा और यहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, तो संख्याओं में बहुत ध्यान से जो है वो अपने को समास को टिक करना है। 19, 29, 39, 49 ये सब कुछ इंपॉर्टेंट संख्याएं हैं। जैसे यहाँ पे ये 25, 14 इसमें भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो संख्याएं अगर होंगी तो उसमें द्वंद्व समास भी हो सकता है, द्विगु समास भी हो सकता है और अव्ययी भाव समास भी हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट समास आता है, वो है बहुब्रीहि समास। इसका कोई न कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तीसरा पद प्रधान पाया जाता है। तो यहाँ पे आ जाएंगे बहुब्रीहि, खुद में ही बहुब्रीहि समास है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। बहुब्रीहि में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है। और बहुब्रीहि का विग्रह क्या होगा, बहुत है दान जिसके पास। बहु का मतलब होता है बहु, ब्रीहि का मतलब होता है दान। बहुत है दान जिसके पास, मतलब कि इसका तीसरा पद क्या हो जाएगा, किसान। गजानन, गज से आनंद वाला तो गणेश। त्रिलोचन, तीन आंखों वाला तो शिव। निशाचर, तो निशा अर्थात रात में विचरण करने वाला तो राक्षस। तो इस तरह से इसको हमको सारे एग्जाम्पल्स को देख लेना है और प्रैक्टिस करनी है दूसरे एग्जाम्पल्स की भी। ठीक है, अभी क्या है, यहाँ पे मैंने आपको बोला था पीताम्बर को याद रखना है। तो पीताम्बर जैसे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल होंगे कि हमें वाक्य को पढ़ना है, उसके भाव से पता लगाना है। ठीक है, अभी जैसे पीताम्बर आया, अभी पीताम्बर अपने को डायरेक्ट पूछ ले, सीधा पूछ ले कि पीताम्बर में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है अगर उसका विग्रह नहीं करे। लेकिन अगर हमको वाक्य दे दे, जैसे बाहर पीताम्बर सुख रहे, ठीक है, बाहर पीताम्बर सुख रहे, इसमें कौन सा समास है, इसके अंदर कर्मधारय समास है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पीताम्बर का मतलब पीताम्बर ही है। यहाँ पे पीताम्बर का मतलब पीला है, अंबर जिसका नहीं है। यहाँ पे पीताम्बर का मतलब क्या है, पीताम्बर ही है। तो पीताम्बर मतलब धोती जो है वो बाहर सूख रही है। तो पीला है अंबर, यहाँ पे क्या है, पीला जो है वो अंबर की विशेषता बता रहा है, तो ये कर्मधारय समास होगा। लेकिन अगर सिर्फ पीताम्बर दे दे तो इसका विग्रह क्या होगा, पीला है अंबर जिसका, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है पंचतंत्र। पंचतंत्र में कौन सा समास है, पंच संख्यावाचक शब्द है, द्विगु समास है। लेकिन अगर अपने को वाक्य दे दिया, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की थी, यहाँ पे पंचतंत्र का मतलब 5 तंत्र नहीं है। यहाँ पे पंचतंत्र जो है वो एक तीसरे जो है वो पद को प्रधान बता रहा है, जो कि एक बुक है, एक किताब है। तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इस तरह के उदाहरण आपको बहुत ज्यादा देखने हैं और इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। समास जो है वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को मेरा लेसन अच्छा लगा है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें, शेयर करें। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ में उसके पास में एक बेल आइकन, घंटी का निशान होगा, उसे जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे नए कोर्सेज की नोटिफिकेशन जो है वो लगातार मिलती रहे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।